हेलो फ्रेंड्स, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स बेसिक ट्यूटोरियल में आपको फिर से स्वागत करता हूँ। आज पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हम लोग बेसिक्स शेप ड्रॉ किए थे एंड उसको मैनेज करना सीखे थे। एंड आज हम लोग फाइल्स इंपोर्ट करना एंड मैनेजिंग करना सीखेंगे। फाइल इंपोर्ट हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे फाइल मेनू में जाके यहाँ से इंपोर्ट फाइल से हम लोग फाइल इंपोर्ट कर पाएंगे, या फिर इसका शॉर्टकट की है Ctrl+I, या फिर मल्टीपल फाइल्स इंपोर्ट करने के लिए Ctrl+Alt+I, या फिर मल्टीपल फाइल्स में क्लिक करना होगा। तो हम लोग यहाँ से फाइल सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे तो ये फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके इंपोर्ट फाइल, देन फाइल सिलेक्ट करके ओपन, तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। अगर मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करना है तो हम लोग ड्रैग भी कर सकेंगे। जैसे मुझे ये 4 फाइल मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन इसको ड्रैग करते हुए मैंने आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट पैनल में छोड़ दिया, तो ये यहाँ से भी ऐसे इंपोर्ट हो सकता है। तो मेरा जो फाइल्स है कुछ JPEG फॉर्मेट का फाइल है, PNG का फाइल है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो फाइल भी अगर हम चाहे तो वीडियो फाइल भी यहाँ पे डाल सकेंगे। जैसे ये मैंने ड्रैग करते हुए यहाँ पे ले आया, तो ये वीडियो फाइल यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल में आ गया। ओके, तो मेरा फाइल तो इंपोर्ट हो गया, तो इसको मैं कंपोजिशन में लाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे न्यू कंपोजिशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। फाइल नाम टाउन देते हैं हम, देन 25 FPS, टाइम ड्यूरेशन 5, देन ओके हो गया। अभी कंपोजिशन में मैं फाइल्स को ले आऊँगा। जैसे पहले मैं ये फाइल को मैंने ले आया, तो ये यहाँ पे लाते ही मेरा वर्क पेज में ये आ गया। तो मैं इसको क्या अभी इसके साथ मैं इसका साइज़ ऐसे मैं बढ़ा सकता हूँ, ऐसे स्ट्रेच आउट एंड स्ट्रेच इन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कर दिया। रोटेशन करने के लिए यहाँ पे रोटेशन बटन में क्लिक करके इसको मैं ऐसे रोटेशन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको फ्लिप करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे पकड़ के इसका ऐसे फ्लिप भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको, ये अगर मैं चाहूँ यहाँ से भी कर सकता हूँ। इसको एक्सपेंड कीजिए, ट्रांसफॉर्म में जाइए, यहाँ पे पोजीशन में यहाँ से चेंज कर पाऊँगा। इसका स्केल ऐसे मैं चेंज कर पाता हूँ। रोटेशन से ये रोटेट होगा, एंड इसका जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी से इसका ओपेसिटी घटा सकता हूँ और बढ़ा सकता हूँ इसे।
रीसेट बटन में क्लिक करते ही ये रीसेट पहले फर्स्ट टाइम जैसा था वैसे हो जाएगा। तो फिर से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ रिसर्च करके, एंड इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। देन ये पीएनजी फॉर्मेट है, पीएनजी फॉर्मेट का फाइल है, ट्रांसपेरेंट फाइल है, इसलिए इसको मैं रिसर्च कर दूंगा। इसको मैं ऐसे फ्लिप कर दूंगा। ये कार्ड ये हो गया। तो ये मैं यहाँ पे लेयर लेयर्स के साथ मैं इसको खेल भी सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कैरेक्टर है, बॉय कैरेक्टर, ये मेरा कार के फ्रंट में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कार लेयर का ऊपर ले जाऊँगा, तो ये क्या होगा, कार के सामने आ जाएगा। लाइक फोटोशॉप में जैसे हम लोग लेयर एडजस्ट करते हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रीनेम कर देता हूँ। ये हो गया मेरा बैकग्राउंड पीजी। रीनेम करने के लिए सिलेक्ट कीजिए एंड इंटर। ये हो गया कार, ये हो गया गर्ल, ये हो गया बॉय। ये ट्रीपी मैं यहाँ पे ले आता हूँ। साइज करने के लिए इसका शॉर्टकट है एस। और एक ट्री लेके आता हूँ। तो ये आ गया। तो मैं इस लेयर जो है इसको मैं सजाऊंगा। कैसे? मैं चाहता हूँ कि मेरा जो दो कैरेक्टर है वो दोनों सबसे फ्रंट पे रहे। तो बॉय एंड गर्ल को मैं सबसे ऊपर वाला लेयर में ले आता हूँ, ऐसे। ठीक है। बॉय गर्ल ट्रीज जो है सबसे नीचे रहेगा, ट्री एंड ट्री टू, एंड तो यहाँ पे मैंने फाइल को अरेंज कर लिया है। बॉय एंड बॉय गर्ल को मैं इधर ले आता हूँ। बॉय एंड गर्ल सबसे फ्रंट में है, उसके बाद है कार, देन ट्री एंड ट्री टू, देन बैकग्राउंड। इसको थोड़ा इधर साइज कर लेते हैं, इसको इधर, कार को थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
पेड़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऐसे। तो इस तरह से मैंने मेरा सारे फाइल्स को मैंने अरेंज कर लिया है। ना मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करूँगा। कलर ब्लैक, फॉन्ट कलर ओके। अच्छा, कभी कभी होता है कि कैप्स लॉक ऑन रहने से ऐसे ब्लैक हो जाते हैं। तो इसको रिफ्रेश करने के लिए कैप्स लॉक को ऑफ कर दीजिए, तो देन ये वापस नॉर्मली आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। टेक्स्ट भी एक न्यू लेयर में यहाँ पे आ गया। देन मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के लिए फाइल, सेव, आप इसको जहाँ पे सेव करना चाहते हैं जाके तो ये स्टार AEP फाइल में सेव हो जाएगा। नहीं हुआ, और एक बार करते हैं। फाइल, सेव, डेस्कटॉप, सेव प्रोजेक्ट। तो ये सेव हो गया, जैसे टाउन AEP नाम पे सेव हो गया। इसको मैं फिर से ओपन करना चाहूँ तो, जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट कर लिया, इसमें मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो फाइल, ओपन प्रोजेक्ट, देन डेस्कटॉप, देन टाउन AEP ओपन, तो ये फिर से ओपन हो जाएगा। मैं और एक चीज़ बता दूँ, फोटोशॉप से भी आप डायरेक्टली यहाँ पे .phd फाइल इंपोर्ट कर सकेंगे। आफ्टर इफेक्ट्स फोटोशॉप का रॉ फाइल सपोर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फोटोशॉप में मैंने यहाँ पे 3 लेयर का एक फ़ोटो एडिट किया है। तो मैं अगर चाहूँ, इसका जो रॉ सेव्ड फाइल है, जैसे इसको मैंने टाउन PhD बोल के फ़ोटोशॉप में सेव किया था, अगर मैं चाहूँ इसको आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट कर सकूँगा। तो यहाँ पे इस विंडो में मुझे बता रहा है कि मैं यहाँ पे कौन सा लेयर मैं पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहूँगा। अगर मुझे एक एक करके लेयर इंपोर्ट करना है, तो यहाँ से चूज़ लेयर में 1, 2 एंड 3 है, तो यहाँ से मैं एक एक करके डाल सकता हूँ। या फिर मार्ज लेयर में ये फुल जो मार्ज लेयर है वो डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक करके डालूँगा। तो 1 मैंने डाल दिया, 1 आ गया। फिर से मुझे
सॉरी, ड्रैग करूँगा, चूज लेयर, देन 2, ओके। फिर से लेयर 3 को मैं इंपोर्ट करूँगा। तो ऐसे हम फोटोशॉप पीएचडी फाइल को भी मैं यहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकूँगा। तो इसके लिए फिर से एक नया कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। इसमें मैं लेयर को मैं ड्रैग करके ले आऊँगा, फोटोशॉप लेयर को, देन सेकंड, ऐसे, देन थर्ड, ऐसे। तो ऐसे करके फोटोशॉप से हम लोग ड्रैग कर पाएंगे। या फिर मार्ज लेयर करूँगा तो यहाँ से मार्ज लेयर, ओके। तो ये न्यू कंपोजिशन में ले जाऊँगा। तो ये फोटोशॉप में मैंने जैसे अरेंज किए थे, ठीक है, वैसे ही मार्ज लेयर के हिसाब से वो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा VFX ट्यूटोरियल पसंद कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो मेरा यूट्यूब चैनल डिल्यूशन एंड मैजिक VFX को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड सब्सक्राइब करने टाइम बेल आइकन पे क्लिक करके आप इसको इनेबल कीजिए। इसके ज़रिए आप मेरा फर्दर जो अपलोड एंड ट्यूटोरियल्स में अपलोड करने वाला हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा आसानी से। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आपका क्वेरीज बता सकते हैं, या फिर आप मेरा फेसबुक पेज डैम VFX के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत VFX रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। या फिर आप मेरा वेबसाइट krishnandvfx.weebly.com के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो डिल्यूशन एंड मैजिक के साथ कनेक्टेड रहिए ताकि मैं और भी VFX ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो ऑलवेज कनेक्टेड विद अस।